हेलो एवरीवन, प्लीज़ वेट एंड वॉच माय वीडियो फर्स्ट। तो आप लोग को नहीं लगता ये छोटी सी ज़िंदगी में दुनिया भर की भसड़ है? गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बंगला लेना है, ये करना है, वो करना है। और ज़िंदगी हमारी कितने साल की है? 70 या 80 साल की, हार्डली। राइट? उसमें भी हम लोग इसकी बुराई, उसकी बुराई, इससे लड़ाई, उससे झगड़ा, इसी में लगे रहते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि इंसान बनना बहुत मुश्किल बात है? आप लोग जानते हैं अल्लाह पाक ने इतनी आसानी से तौबा क्यों कबूल की है? क्योंकि उसने मखलूक बनाई है। वो जानता है कि फ़रिश्ता बनना आसान है, शैतान बनना और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि आपको सही गलत का ध्यान रखना होता है, आपको अपनी नफ्स से लड़ना होता है, जो कि सबसे कठिन बात है। नफ्स समझते हैं आप? इसकी चाहत, इस चीज़ की चाहत, उस चीज़ की तलब, फिर आपको उसमें सही गलत भी देखना है, आपको सब चीज़ देखना है, आपको हसद से बचना है, आपको बुराई से बचना है, आपको किसी की आपको सब्र भी करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने तौबा को बहुत आसान बनाया है। आप इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं जिनकी काफ़ी चीज़ों की सज़ा भी नहीं होती है, तुरंत सज़ा नहीं मिलती है। जैसे कोई चोरी करके आया, उसको तुरंत सज़ा नहीं दी जाती कि किसी ने कुछ गलत काम किया तो अचानक उसके ऊपर छत गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट? इसीलिए क्योंकि अल्लाह पाक अपनी मखलूक जानता है, उसे पता है कि कितनी मुश्किलात आती हैं इस ज़िंदगी में। वो नफ्स जानता है, इसीलिए अल्लाह पाक ने तौबा का रास्ता बहुत आसान बनाया है। आप बड़े बड़े गुनाह करते हो, आप किसी का दिल दुखाते हो, आप किसी की चुगली करते हो, या कुछ भी आप ऐसा बुरा करते हो, और मामूली अल्लाह पाक कहता है कि तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँगा। मरने से पहले, तुमने सालों पहले कोई गुनाह किया था, तुमने उसकी आज तौबा करी है मरने से पहले, तो अल्लाह पाक आपकी तौबा कबूल करता है और अल्लाह पाक आपको उसके लिए माफ़ करता है। तो इसलिए कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि आप मौत को याद करें। मौत को याद करने से क्या होता है, आप पाथ क्लियर हो जाता है, आपको गोल पता होता है। जब आप बहुत ज़्यादा, देखो दुनिया की कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी के लिए, लेकिन हर कीमत पे, मतलब हर बुराई से आगे बढ़ के उस चीज़ को रखना कि चाहे बुराई हो रही है, चाहे गलत हो रहा है, पर हमें वो चीज़ चाहिए, तो हम मौत को याद करने से उन चीज़ों से बच जाते हैं। राइट? तो मेरे हिसाब से मौत को याद करना शायद इसीलिए ज़रूरी है। आप भी एक ना एक, मतलब दिन में एक बार तो मौत को याद किया कीजिए, तो हो सकता है हम काफ़ी सारी बुराइयों से बच जाएं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मैं नोटिस करती हूँ कि आपस में जो रिश्ते हैं या फिर कुछ भी है, दोस्त हैं या फिर जानकार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, या फिर अनजान लोगों का ही क्यों ना कह लें, लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ कितनी, उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हमें मरना ही मरना है, भले ही 100 साल बाद से ही, लेकिन मरना तो है ही ना। और तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। उसके बाद भी अगर इस हद तक गिर जाओ कि चाहे किसी का बुरा हो, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन हमें वो चीज़ हासिल करनी है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, मेरे कुछ नोन हैं, उन लोगों के यहाँ पे, मतलब हमारी भी ज़मीन है, उनकी भी ज़मीन है। अब उन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है इस हद तक कि मेरे पापा कभी भी घर गाँव जाते हैं, हालांकि हमने उनकी कभी ज़मीन नहीं ली, हमने उनका कुछ भी नहीं ले रखा, लेकिन क्योंकि वो हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं और हमें वो कम रेट दे रहे हैं, तो हम उन्हें अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। इसलिए हमारी इतनी लड़ाई हो रखी है उनसे, हमारे बिना कुछ किए। आप समझ रहे हो? हमने कोई लड़ाई नहीं की हुई है, लेकिन वो हमारी चीज़ हमसे बहुत कम दाम में लेना चाहते हैं, और इसलिए हमारी ऑटोमेटिकली लड़ाई हो गई उनसे। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं, मेरे पापा कभी भी गाँव जाते हैं तो बिना लड़ाई, बिना कुछ उल्टा सीधा, मतलब हमारे घर में हम इतने परेशान हो जाते हैं सिर्फ उनकी वजह से। तो आप समझ सकते हैं, उनको नहीं पता कि हमें एक दिन मर के जाना है, ये ज़मीन जायदाद के लिए जो हम लड़ रहे हैं। मतलब मैं ये मेंटालिटी नहीं समझ पाती हूँ। भले ही हमारे पास इतनी नहीं है, लेकिन हम अपनी छोड़ भी नहीं सकते ना। देखो सिंपल सा रूल है मेरा, जो पर्सनली मैं जो मानती हूँ, मैं कभी अपना हक छोड़ती नहीं हूँ और ना दूसरों का हक मारती हूँ। अगर कोई चीज़ है या कोई मेरा हक है, तो मैं उसके लिए लड़ूंगी। भाई मेरी चीज़ है, मुझे चाहिए, मेरा हक है, मुझे ये चीज़, मुझे ये हक मिलना चाहिए, मैं उसके लिए लड़ूंगी, क्योंकि ये भी गुनाह है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर मान लो आपकी कोई चीज़ है, ज़मीन का एग्जाम्पल ले लो, अगर हमारी ज़मीन है, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे, तो ये हम पे भी गुनाह है। हश्र के टाइम पे अल्लाह पाक बोलेगा कि तुमने कोई मेहनत ही नहीं की, तो इस पे कैसा गुनाह। हालांकि गुनाह उन पे पड़ेगा, लेकिन आपके भी कुछ फ़राइज़ है, आप पे भी कुछ फ़र्ज़ है। अगर आपकी ज़मीन है तो आपके ऊपर ये हक है कि आप उसके लिए लड़ें।
अपना हक छोड़ देना, फिर कहना कि नहीं नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा, ये भी सही नहीं है। कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ ज़मीन की बात नहीं है, कोई भी, जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता ले लो, अब उसमें आजकल आप देखते हैं कि ससुराल वाले बहुत इंटरफेयर करते हैं। मतलब लड़की जो घर छोड़ के आई है उसका भी कुछ हक है, तुम्हें अपने लड़के पे भी हक चाहिए, तुम्हें सब चीज़ पे हक चाहिए, फिर वो लड़की लाए क्यों हो, राइट। तो इस चीज़ में बहुत रिश्ते ख़राब होते हैं। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अगर लड़की अलग रहना चाहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है, ये प्रॉपर हदीस में है। लेकिन हमारे यहाँ का कल्चर है, ये इस्लाम नहीं, ये कल्चर है कि लड़की को सास ससुर का करना है, ये करना है, वो करना है। अगर लड़की सास ससुर का ना करे तो उस पर कोई भी गुनाह नहीं है। आप जानते हैं लड़की पे फ़र्ज़ नहीं है सास ससुर की रोटी, वो एक दुनियावी असबाब है। क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा बना दिया है कि अच्छी बहू वही है जो लड़की जो सास ससुर का करे, देवर नंद का करे, पर ऐसा नहीं होता है भाई। अगर वो इसमें लगी रहेगी तो वो अपना घर कैसे बसाएगी, अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया कैसे अच्छी करेगी। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। खैर, टॉपिक डाइवर्ट हो गया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब हमें पता है यार इतने साल की ज़िंदगी है, उसमें भी हम दूसरों को परेशान करते रहें, दूसरों का हक मारते रहें, दूसरों को दिल दुखाते रहें, तो इसमें सिर्फ नुकसान है। और यकीन मानो ऐसे लोग ना बेसुकून ही रहते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे। तो हालांकि हर तकलीफ़ गुनाहों के उससे नहीं आती है, कुछ आजमाइश भी होती है, लेकिन मोस्टली ऐसा भी होता है। अगर आप किसी को परेशान करोगे और फिर आप सोचोगे अल्लाह से दुआ करो मुझे सुकून मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो वो नहीं होता है। तो मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जहाँ तक हो सके ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, दूसरों को परेशान करना बंद करें, और जब भी ऐसा मौका आए तो प्लीज़ मौत को याद कर लें। हो सकता है मेरी वीडियो से असर पड़ा हो। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।